हेलो गाइस। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सबकी दोस्त अदा आ गई हूँ आप सबके लिए फाइनली स्टोरी लेकर। गाइस, पहले तो मैं माफी चाहूंगी। मैंने आप लोगों को बताया था ना, मेरे हेल्थ इशू चल रहे हैं। इसी की वजह से मैं स्टोरी नहीं लेके आ पा रही। चलिए, अब बिना कोई देरी किए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। स्टोरी का नाम है जुनून तेरे इश्क का। गाइस, मोहब्बत मोहब्बत सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं होती। कभी कभी जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब एक ही इंसान की आवाज जीने की वजह बन जाती है। लेकिन अगर वही इंसान अचानक खो जाए तो दिल सिर्फ रोता नहीं, धड़कना भी भूल जाता है। सुबह के 7 बजे थे। कॉलेज के हॉस्टल में अफरा तफरी मची हुई थी। हर तरफ एक ही बात हो रही थी। महर कहाँ है? रिया रोती हुई वार्डन से बात कर रही थी। कबीर सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहा था, और एयात बस एक जगह खड़ी थी। उसके कानों में किसी की आवाज ही नहीं जा रही थी। उसकी आंखें सिर्फ महर को ढूंढ रही थी। उसने तुरंत फोन मिलाया। एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार। हर बार वही आवाज, जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अभी सामान्य नहीं है। अयात के हाथ धीरे धीरे कांपने लगे। उसने धीरे से खुद से कहा, महर, बस एक बार फोन उठा लो। हयात धीरे धीरे महर के हॉस्टल रूम में गई। रूम बिल्कुल शांत था। बेड पर महर की किताब पड़ी थी। टेबल पर एक छोटा सा कॉफी मग रखा हुआ था। खिड़की के पास वो छोटा सा पौधा जिसे महर रोज पानी देती थी। सब कुछ वही था, बस महर नहीं थी। हयात ने उसका दुपट्टा उठाया, उसे अपने सीने से लगा लिया। उस दुपट्टे में अब भी वही महर की हल्की सी खुशबू थी, और उस खुशबू ने हयात की आंखों को नम कर दिया था। उसके होठों से बस एक ही लफ्ज निकला, मुझे छोड़कर मत जाओ। रिया धीरे से रूम में आई। उसने हयात को रोते हुए देखा। वो उसके पास बैठ गई। कुछ नहीं होगा महर को। हयात ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। या अगर हो गया तो? रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, महर तुमसे बहुत प्यार करती है, मैं जानती हूँ। तो वो तुम्हारे पास जरूर वापस आएगी। हयात की आवाज भर आई, लेकिन अगर किसी ने उसके बाद वो बोल ही नहीं पाई। शहर के दूसरे कोने में एक पुराना बंगला, अंधेरा, टूटी हुई खिड़कियां। रेयान कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने टेबल पर महर की डायरी रखी थी। उसने डायरी का एक पन्ना खोला। उसमें महर ने लिखा था, हयात के साथ रहकर मैं बहुत खुश रहती हूँ। लगता है जैसे जिंदगी पहली बार मुस्कुराई हूँ। रेयान ने डायरी बंद की। उसके चेहरे पर रेयान ने डायरी बंद की। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। देखते हैं ये मुस्कान कितनी देर टिकती है। आंखें खुलते हैं। एक अंधेरा कमरा, हल्की सी रोशनी। महक धीरे धीरे होश में आई। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। उसने इधर उधर देखा। कमरा अनजान था। दरवाजा बाहर से बंद था। वो घबरा गई। ये कोई है? कोई जवाब नहीं। उसने फोन ढूंढा। फोन गायब था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सबसे पहला नाम उसके होठों पर आया, हयात। उसी वक्त पता नहीं क्यों हयात का दिल
जोर से धड़का, जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। कबीर ने उसका कंधा पकड़ा और पूछा, क्या हुआ? हयात धीरे से बोली, मुझे लग रहा है महर मुझे बुला रही है। कबीर चुप हो गया। उसने पहली बार हयात की आंखों में इतना गहरा प्यार देखा। शाम हो चुकी थी। बारिश फिर से शुरू हो गई। हयात अकेली उस पुराने गार्डन में खड़ी थी, वही जगह जहां महर ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा था, वही बेंच जहां दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे। हयात ने बेंच को हाथ लगाया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। फिर उसके सामने एक एक करके जाने चलने लगी। महर की हंसी, उसका शर्माना, उसका कहना, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हयात टूट गई। वो घुटन के बल जमीन पर बैठ गई बिना और जोर जोर से रोने लगी। बिना तुम्हारे मैं कुछ भी नहीं हूं महर। दूसरी तरफ महर ने खिड़की देखी। खिड़की थोड़ी सी खुली थी। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे और खोला। बाहर घना जंगल था और तेज बारिश। उसने धीरे से खुद से कहा, नहीं, मुझे एयाद के पास वापस जाना है। उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी। रेयान दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। भागना चाहती हो? भाग जाओ, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। उसने फोन उठाया और किसी को कहा, उस पर नजर रखो, लेकिन अभी रुको मत। महर जंगल की तरफ भाग रही थी और उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि हर पेड़ के नीचे कोई उसका पीछा कर रहा था। सो गाइस, महर गायब हो चुकी थी। रेयान ने उसे किडनैप कर लिया था। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। अगले दिन सुबह के 8 बजे थे। बारिश अब भी रुक रुक कर हो रही थी। हयात ने पूरी रात आ, आंखों में कटी थी। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उनमें एक ही जिद थी, मुझे महर को ढूंढना है। कबीर उसके पास आया। अकेले मत जा, हयात ने धीरे से कहा, मैं एक पल भी और इंतजार नहीं कर सकती। कबीर ने उसका कंधा पकड़ा। हम दोनों साथ चलेंगे। हयात ने सिर हिला दिया। दोनों कॉलेज के बाहर निकल गए। महर की याद रास्ते में वो पुरानी चाय की दुकान आई जहां महर पहली बार हयात को जबरदस्ती चाय पिलाने लाई थी। हयात रुक गई। उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया। महर हंसकर बोली थी, एक बार मेरी पसंद की चाय पी तो लो, फिर रोज याद करोगे। हयात की आंखों से आंसू गिर पड़े। चाय वाले अंकल ने हयात को पहचान लिया। बेटा, वो लड़की आज साथ नहीं है। हयात की आवाज बाहर आई, वो खो गई है। अंकल का चेहरा उदास हो गया। भगवान करे जल्दी मिल जाए। हयात ने बस चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। महर दूसरी तरफ बारिश में भीगती हुई जंगल के अंदर चल रही थी। उसके पैरों में चोट लग चुकी थी। सांस तेज चल रही थी। कपड़े मिट्टी से भर गए थे, लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक नाम था, हयात। वो बार बार रुककर आसपास देखती रही। हर आवाज पर घबरा जाती थी, लेकिन फिर हिम्मत करके आगे बढ़ जाती। उसने आसमान की तरफ देखा। बस एक बार मुझे एयार तक पहुंचा दो। कबीर और एयात जंगल के पास पहुंच गए। पुलिस भी वहां थी। सब लोग अलग अलग तरफ ढूंढ रहे थे। तभी एयात की नजर जमीन पर पड़ी। एक छोटा सा चांदी का पायल, वही पायल जो मैं रोज पहनती थी।
حیات نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ مہر کا ہے، کبیر نے دھیرے سے کہا، مطلب وہ یہیں سے گزری ہے۔ حیات کے دل میں پہلی بار امید جگی۔ مہر، میں آ رہی ہوں۔ ٹھنڈ بڑھ چکی تھی۔ مہر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنی کلائی دیکھی، وہاں بریسلٹ تھا جو ایات نے اس کے لیے پہنایا تھا۔ اس نے اس بریسلٹ کو ہونٹوں سے لگایا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کے کانوں میں ایات کی آواز گونج اٹھی، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ مہر ہلکی سی مسکرائی، نہیں، مجھے ٹوٹنا نہیں ہے۔ ریان اسی وقت ایک پرانے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے آرزو کی تصویر رکھی تھی۔ اس نے دھیرے سے تصویر کو دیکھا۔ تمہاری موت کا حساب اب پورا ہوگا۔ تبھی ایک آدمی اندر آیا، سر، لڑکی جنگل سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ریان مسکرایا، اسے نکلنے دو سر، وہ سیدھا حیات کے پاس جائے گی اور وہی مجھے چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ شام ڈھلنے لگی، جنگل اور اندھیرا ہو گیا۔ واہ، مہر چلتے چلتے تھک گئی تھی۔ اس نے زور سے پکارا، ایات! اس کی آواز پیڑوں میں گونج گئی۔ دور کہیں ایات بھی کچھ محسوس کیا۔ وہ اچانک رک گئی۔ کبیر نے پوچھا، کیا ہوا؟ ایات دھیرے سے کہا، پتہ نہیں کیوں، مجھے لگا مہر نے مجھے بلایا۔ کبیر نے آس پاس دیکھا، ہمیں اور اندر چلنا ہوگا۔ ایات ایک پیڑ کے نیچے کھڑی تھی۔ اس نے پہلی بار ہاتھ جوڑ کر دعا مانگی، بس میری مہر کو میرے پاس لا دو، اس کے بدلے جو چاہے مجھ سے لے لو۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ کبیر چپ چاپ اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے کبھی ایات کو اتنا بے بس نہیں دیکھا تھا۔ اس بیچ مہر کو دور ایک ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ اس نے ہمت کر کے اس طرف چلنا شروع کیا۔ جب وہ قریب پہنچی تو دیکھا ایک پرانا لکڑی کا گھر تھا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ مہر نے دھیرے سے دروازہ کو دھکا دیا۔ دروازہ چین کی آواز سے کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا اور اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مہر زور سے گھبرا گئی اور اس کے ہونٹوں سے بس ایک ہی نام نکلا، ایات۔ سو گائز، کبھی کبھی محبت صرف ملنے کا نام نہیں ہوتی، کبھی ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہنا ہی سب سے بڑی محبت بن جاتا ہے۔ لیکن جس دروازے کو مہر نے کھولا، اس کے پیچھے کون ہے، دوست یا دشمن؟ چلیے سٹوری میں سنتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی محبت صرف دلوں کو نہیں جوڑتی، وہ امید کو بھی زندہ رکھتی ہے۔ جب ہر راستہ بند نظر آتا ہے، تب صرف ایک نام جینے کی وجہ بن جاتا ہے۔ اور آج حیات اور مہر دونوں کے دل میں صرف ایک ہی نام تھا، ایک دوسرے کا۔ سو گائس، چلیے کنٹینیو کرتے ہیں۔ مہر دھیرے دھیرے اس پرانے لکڑی کے گھر کے اندر گئی۔ ہر طرف دھول جمی ہوئی تھی، پرانا سامان، ٹوٹی ہوئی کرسیاں اور دیوار پر لٹکی ہوئی ایک پرانی گھڑی۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کا کندھا پکڑا۔ مہر زور سے گھبرا گئی، لیکن جب اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک بوڑھے بابا کھڑے تھے، سفید داڑھی، ہاتھ میں لالٹین اور چہرے پر سکون۔ ڈر مت بیٹی، مہر کی سانسیں دھیرے دھیرے سنبھالی۔ بابا، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ بابا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جس راستے سے تم آئی ہو وہاں موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مہر کا چہرہ
सफेद पड़ गया। उधर हयात और कबीर जंगल के और अंदर जा रहे थे। पुलिस भी साथ थी, लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। कबीर ने कहा, सुबह तक इंतजार कर लेते हैं। हयात तुरंत मना कर दिया, नहीं, हर पल जरूरी है। अगर मेहर मुझे पुकार रही होगी तो। कबीर चुप हो गया। उसने सिर्फ इतना कहा, हम उसे ढूंढ लेंगे। हयात ने आसमान की तरफ देखा, बिना मेहर के मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। मेहर ने अपनी जेब देखी, उसमें एक छोटा सा कागज था। वो कागज हयात ने कुछ दिन पहले दिया था। उस पर लिखा था, जब भी डर लगे आंखें बंद करके मेरा नाम लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेहर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कागज को सीने से लगा लिया। यार, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। दूसरी तरफ रेयान को खबर मिली कि मेहर उस जगह से निकल गई है। उसने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। कैसे निकल गई वो? एक आदमी घबरा कर बोला, सर, शायद जंगल के पुराने घर की तरफ गई हूँ। रेयान की आंखों में गुस्सा भर गया। गाड़ी निकालो, आज ही सब खत्म करना है। रात और गहरी हो गई। हयात बारिश में भीगती हुई चल रही थी। उसके पैर पे चोट लगी सी, लेकिन वो रुकी नहीं। हर 2 मिनट बाद वो जोर से पुकारती, मेहर। उसकी आवाज जंगल में गूंज जाती। दूर पुराने घर के अंदर बैठी मेहर ने हल्का सा कुछ सुना। उसने सांस रोक ली। क्या वो सच में हयात की आवाज थी या सिर्फ उसका वहम था? बाबा ने खिड़की से बाहर देखा। बेटा, तुम्हारी तलाश खत्म होने वाली है। मेहर हैरान हो गई। आपको कैसे पता बाबा? मुस्कुरा दिए। जिस तरह तुम उस लड़की का नाम लेती हो, उसी तरह वो भी तुम्हारा नाम ले रही है। मेहर की आंखों में चमक आ गई। उसने बिना देरी किए बाहर भागना शुरू किया। बारिश अब और तेज हो गई थी। हयात एक तरफ से ढूंढ रही थी, मेहर दूसरी तरफ से। दोनों के बीच बस कुछ ही पल का फासला बचा था, लेकिन घना जंगल और तेज बारिश उन्हें एक दूसरे को देखने नहीं दे रही थी। मेहर जोर से चिल्लाई, हयात। उसी पल हयात रुक गई। उसे उसने उसने भी पूरी ताकत से पुकारा, मेहर। दोनों की आवाज एक दूसरे तक पहुंच गई, लेकिन उसी वक्त बिजली चमकी और एक बड़ा पेड़ जोर की आवाज के साथ दोनों के बीच गिर गया। रास्ता बंद हो गया। हयात पेड़ के उस पार खड़ी रो रही थी। मेहर, बस एक बार आवाज दो। दूसरी तरफ मेहर भी रो रही थी। हयात, मैं यहाँ हूँ। दोनों एक दूसरे की आवाज सुन सकते थे, लेकिन देख नहीं पा रहे थे। हयात ने पेड़ पर हाथ रखा, मैं तुम तक जरूर आऊंगी। मेहर ने भी उसी पेड़ को छुआ, मैं इंतजार करूंगी। उस पर दोनों के बीच सिर्फ एक गिरा हुआ पेड़ था, लेकिन दिल पहले से भी ज्यादा करीब आ गए। अचानक रेयान की गाड़ी जंगल के बाहर आकर रुकी। वो धीरे से बाहर निकला। उसने दूर खड़ी हयात को देख लिया। उसके होठों पर ठंडी सी मुस्कान थी। मिलने ही वाले हो ना? अब देखना मैं कैसे तुम दोनों को हमेशा के लिए अलग करता हूँ। वो धीरे धीरे एयाद की तरफ बढ़ने लगा, और एयाद को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि असली तूफान अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। ओ माय गॉड। सो गाइस, ये है एयाद और मेहर की स्टोरी। शनून, तेरे इश्क का प्यार
ایک ایسی چیز ہے جہاں کہہ لو کہ پیار زندگی میں ایسا ہے کہ پوری دنیا اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دے لیکن آپ کا پیار کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اگر آپ کا پیار سچا ہے. سو گائز یہ ہے پارٹ 10 جنون تیرے عشق کا. ایک دوسرے کے لیے لڑنے کا نام بھی ہوتی ہے. کبھی کبھی صرف ملنے کا نام ہی محبت نہیں ہوتی. ایک دوسرے کے لیے لڑنے کا نام بھی ہوتی ہے حیات اور مہر اب ایک دوسرے کے بہت قریب تھے لیکن ریان کا اگلا قدم ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا. سو گائس دیکھتے ہیں اس کے پارٹ 11 میں کیا ہوتا ہے. آئی ایم سوری اگر میرے سے مطلب ورڈس کی کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں بولتے بولتے کئی بار زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے. ٹھیک ہے معاف کرنا اور آپ مجھے ضرور بتانا آپ سب کو اسٹوری کیسی لگی. آج تو میں نے لانگ اسٹوری ریکارڈ کی ہے. ٹھیک ہے گائز تھینک یو سو مچ آپ سب کا. بہت ٹائم بعد اسٹوری آ رہی ہے تو سننا اور سن کے کمنٹ ضرور کرنا کہ اسٹوری کیسی لگی.